हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिड लाइन आकलन 2021-22 का प्रायोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क कक्षा 8वीं के लिए। तो जैसा कि आपको प्रोजेक्ट कार्य के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है, आपको मिड लाइन आकलन के जो क्वेश्चन पेपर थे उसके पहले ये सॉल्व करना है प्रोजेक्ट कार्य और स्कूलों में जमा भी करना है। तो इसके पहले हम यहाँ पर जो है कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही होगी हिंदी की, इस पर क्लिक कर सकते हो। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आपको मिड लाइन आकलन के सभी प्रोजेक्ट कार्य के आंसर इस चैनल पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपने कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम संस्कृत विषय के यहाँ पर प्रोजेक्ट के उत्तर देखने वाले हैं। आपको प्रत्येक विषय में दो दो प्रोजेक्ट कार्य करना है, ठीक है। और उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट के लिए 5 अंक यानी कुल 10 अंक आपको करना है। और 10 में से 10 अंक यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको प्रोजेक्ट वर्क को कुछ इस प्रकार से करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो आपके जो पठित पाठ है उसमें आधार पर किसी एक महापुरुष के जीवन वृत्त पर आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ, जैसे कोई भी महापुरुष, जैसे हम ले लेते हैं शिक्षक दिवस के ऊपर, जैसे आपको पाठ में है तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ, उनकी शिक्षा, उनके क्या विचार थे, वो आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक है। फिर दूसरा है आपके समीप के पोस्ट ऑफिस में जाकर जो डाकघर है उसमें जाकर बचत योजना की आपको जानकारी लेना है और उसको आपने जो है कॉपी में लिखना है, नोट करना है प्रोजेक्ट फाइल में। फिर तीसरा प्रश्न है संस्कृत दिवस पर किसी भी एक विषय है, संस्कृत दिवस या फिर कालिदास जयंती या वाल्मीकि जयंती, तीनों में से आपको जो अच्छा टॉपिक लगता हो उस पर आपको वर्णन करना है। तो हम संस्कृत दिवस पर इस पे क्या करेंगे, वर्णन करें। वैसे कोई भी 2 क्वेश्चन करना है, मैं आपको तीनों बताऊंगी ताकि आपको जो अच्छा लगे वो करें। तीनों कोशिश नहीं करना है आपको, केवल 2 ही करना है, ठीक है। ध्यान से आपको नोट कर लेना। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं जल्दी से। तो चलिए हम देख लेते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन का व्यक्तित्व क्या था, ठीक है। हम अच्छे से उनके बारे में, क्योंकि हम प्रोजेक्ट जैसा बनाएंगे इसको बहुत बढ़िया से, तो आप ब्लैक पेन का यूज कर लीजिए। ऊपर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बड़े से अक्षरों में लिख सकते हैं यदि आपके पास उनकी फोटो है, या फिर आप इसको मार्केट से कोई भी दुकान पर जाकर, जनरल स्टोर की शॉप पर जाकर जो है खरीद सकते हैं, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आप तस्वीर ले सकते हो, वहां से आपको मिल जाएंगी। या फिर और कोई आप अच्छा सा लिख रहे हो आपके पाठ में जो भी हो, उनकी भी आप इसी प्रकार से प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो, ठीक है। फोटो लगाना ना भूले, जिससे आपका प्रोजेक्ट और अट्रैक्टिव और अच्छा आकर्षित बन जाएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इनका व्यक्तित्व देख लेते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, एक महान शिक्षाविद और महान दार्शनिक, महान वक्ता होने के साथ साथ विज्ञानी, हिंदू विचारक भी थे। राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में बिताए। सोचिए इतने साल उन्होंने शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। इसी कारण उनके याद में हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। वह एक आदर्श शिक्षक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर एस गोपाल ने 1990 में उनकी जीवनी का प्रकाशन भी किया। इसके पूर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने व्यक्तित्व तथा जीवन की घटनाओं के संबंध में किसी को भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी थी। उनके जीवन की सारी घटनाओं को उन्होंने केवल अपने पुत्र के बताया और उनके पुत्र ने एक किताब इस पर लिखी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा उनके बारे में, व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में है, तो इसमें भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उनके जो विचार है वो भी दिए गए हैं, ये भी आप अच्छे से लिख दीजिए ताकि आपका प्रोजेक्ट वर्क बहुत अच्छे से बन जाए और आपको सारे नंबर मिले। प्रोजेक्ट वर्क करना अनिवार्य है, सभी क्लासेस के बच्चों को ये करना है। इनके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा इनके विचार। इसके अलावा ठीक है, तो इतना आप लिख देंगे। इसमें उनके नैतिक मूल्य जो थे, किस प्रकार से उन्होंने सभी चीज़ों का पालन करा, उनकी संस्कृति को उन्होंने बनाए रखा, ठीक है। तो ये आप बढ़िया से ब्लैक पेन से हेडिंग दे दोगे। उनको डॉक्टर की उपाधि कब दी गई, ये पूरी इसमें है। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कहा जाता है, तो ये सारे उनके विचारों से प्रभावित होकर हर चीज़ उनमें मिल जाएगी आपको। इसके अलावा थोड़ा सा और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रमुख विचार क्या थे, शिक्षा संबंधी, संस्कृति संबंधी, धर्म संबंधी और समानता के समर्थक थे वो। ये 5 पॉइंट में आप इनके लिख देंगे। और उनके बारे में क्या कहा जाता है, जो एक शिक्षक भी थे और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, और उन्होंने दर्शन शास्त्र वगैरह इन किस चीज़ों को बताए, सब कुछ आप इसमें नोट लिख देंगे, ठीक है। और भी दिए गए उनके शिक्षा से संबंधित, क्योंकि शिक्षक जो दिवस है उनके याद में मनाया जाता है, तो ये सारा कुछ आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आपको आपके डाकघर आसपास के, जो निकट के डाकघर है आपके घर के आसपास होंगे, आप जाकर पता कर सकते हो उसमें कौन कौन सी बचत योजना है या वहां पर कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, वो आपको लिखना है। तो डाकघर बचत योजनाओं में शामिल कौन कौन सी योजना है, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले बढ़िया से इसको ब्लैक पेन से हेडिंग दे दोगे। पहले क्वेश्चन उतार लोगे यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 2, उसका उत्तर आप बॉक्स में अच्छे से लिख दोगे और ये ब्लैक पेन से नोट करोगे, ठीक है। इसके बाद योजनाओं के नाम शामिल है, इनको चाहो तो इनको भी ब्लैक पेन से लिख सकते हो, लेकिन यदि आप चाहे तो ब्लू पेन से भी इसको लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपको कलर पेन से यूज करना है कर सकते हो। तो पहला है डाकघर सावधि जमा खाता हो जाएगा, यानी टीडी जिसको हम कहते हैं। फिर डाकघर बचत खाता खोलते हैं, आप इसको अच्छे से और डिटेलिंग में जाकर पता कर सकते हो। फिर है 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता।
यानी 5 साल के लिए जो इसकी बनती है, इसमें आप 5 साल तक लगातार जो है पैसे जमा कर सकते हो। फिर डाकघर मासिक आय योजना हर माह का जो है यहाँ पर जमा होता है, इसको MIS कहते हैं, ठीक है। फिर लोक भविष्य निधि यानी PPF, इसको आप अच्छे से जानते होंगे। ये खाता 15 वर्षों के लिए होता है, इसमें बोनस भी दिया जाता है। फिर है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, ठीक है, ये भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, ये डाकघर में संचालित। फिर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, सुकन्या समृद्धि खाते जो कन्याओं के लिए खोले जाते हैं, छोटी बालिकाओं के लिए। और है किसान विकास पत्र KVP। इतनी योजनाएं संचालित होती है डाकघर बचत में, ठीक है। ये बहुत बढ़िया नाम लिख दीजिए, आपको पूरे में से पूरा नंबर मिलेंगे। फिर ये पोस्ट ऑफिस जो रिकरिंग डिपॉजिट है, ये मासिक निवेश योजना है जो 5 साल की अवधि के लिए होती है। जैसा हमने देखा, इसका थोड़ा सा डिटेलिंग जब हमने पता करा तो हमें इतनी डिटेलिंग इसमें मिली। फिर जो मंथली इनकम होती है, जैसे कई बार जो कर्मचारी होते हैं सरकारी, उनके खाते से डायरेक्टली यहाँ पर ये जोड़ सकते हैं, तो उनके खाते से पर्याप्त रूप से हर माह जो है राशि कटते जाती कई बार। ऐसी भी बहुत सारी स्कीम्स है, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके लाभ और क्या है पोस्ट ऑफिस की योजनाओं के, ये भी आपको जब पता चला, आप डाकघर गए, वहां पर आपने योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाई, तो आपको इसके फायदे और बहुत सारी विशेषताएं पता चली। तो ये लिखना ना भूलिएगा, जिससे आपको सारे नंबर में, ठीक है। इसमें जैसे लॉन्ग टर्म निवेश है, जैसे आप लंबे समय के लिए इसमें लगाना चाहते हो डाकघर बचत योजना, तो इसमें बहुत कम दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ती है, आप डायरेक्टली जाकर खोल सकते हो, और इसमें ब्याज की दरें भी बहुत कम है सेविंग स्कीम्स में, ठीक है। सरकारी स्कीम है और रिस्क फ्री है, इसमें कोई रिस्क आपको नहीं लेना है। देखिए, और सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम रखी गई, जैसे युवा वर्ग हो गया, बच्चे हो गए, और बूढ़े जो वर्ग आते हैं, उन सभी के वर्गों के लिए अलग अलग है। तो चैनल पे नहीं हो तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो डाकघर बचत योजना के लिए क्या पात्रता है, ये भी आप देख सकते हो, बहुत कम है। इसके दिशा निर्देश भी है, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, अच्छा सा आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरे दिशा निर्देश हो जाएगा, जैसे हमने पहले देखा, सही स्कीम में निवेश करें और पात्रता की जांच करना आवश्यक है, ठीक है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वैसे हम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसने ऊपर के 2 क्वेश्चन कर लिए, तीसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, या फिर ऊपर में से कोई एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए और तीसरा भी कर सकते हो, जिसको बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत दिवस पे इस पे आप बढ़िया से पेंटिंग ड्राइंग भी बना सकते हो, चाहो तो प्रोजेक्ट के लिए। तो ये है, ठीक है। संस्कृत दिवस के बारे में आपको पूरा वर्णन करना है, या फिर वाल्मीकि जयंती है और एक टॉपिक है, उसमें से कोई एक आपको करना है। तो हम संस्कृत दिवस पे कर लेते हैं। तो क्या होता है संस्कृत दिवस, हम इसके सारे पॉइंट देखेंगे, इसका उद्देश्य देखेंगे, इसका इतिहास क्या रहा है। तो संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, आप एक ब्लैक पेन लीजिए, उसमें बढ़िया से बॉक्स में संस्कृत दिवस ऐसे हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। क्या लिख दोगे, बढ़िया से ब्लैक पेन में इसको नोट कर दोगे और संस्कृत दिवस लिख दोगे, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसको चाहो तो डबल बॉक्स में कर सकते हो, और उसको अच्छे से इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हो। फिर संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है, और श्रावणी पूर्णिमा हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है, हिंदू धर्म की संस्कृति में। यहाँ पर जो ऋषि है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे इसमें प्रचलित है। और संस्कृत जो भाषा मानी जाती है, विश्व की सर्वोत्तम सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, ठीक है। ये सब कुछ वर्णन इसमें लिख दूंगे। फिर संस्कृत दिवस क्या है, इसको भी बढ़िया से ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना चाहिए अच्छे से आपको। उसके बाद इसमें यहाँ पर आपको लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि संस्कृत दिवस है तो इसका पूरा इतिहास भी हमें पता होना चाहिए। कब ये माना गया था, 1969 को पहली बार इस दिन को व्यवहार में, यानी इस दिन को माना गया था कि संस्कृत दिवस इस दिन जाना जाता है, ठीक है। कुछ कुछ ना कुछ उपलब्धि रही होगी इस दिन। फिर कब मनाया जाता है, देखिए 22 अगस्त को यहाँ पर संस्कृत दिवस के बारे में, ठीक है। तो ये मनाया गया था 22 अगस्त को, ठीक है। चल जा चुका है समय फिलहाल। और शिक्षण सत्र की शुरुआत शायद प्राचीन काल में इसी वक्त मानी जाती थी, इसी कारण इसको मनाया गया है। इतना लिख देंगे। इसका उद्देश्य क्या है संस्कृत दिवस का, क्योंकि संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है, कर्णप्रिय ध्वनि और वैभवशाली शब्दों का बहुत अच्छा सुगम समारोह यहाँ पर इसमें होता है संस्कृत भाषा में, ठीक है। और कुछ विदेशी जो दार्शनिक है, भाषाविद, उनकी भी भाषाओं में यहाँ पर उन्होंने माना कि संस्कृत बहुत प्रबल भाषा है और बहुत छाप छोड़ती है। इसका महत्व क्या है संस्कृत दिवस का, ये भी अच्छे से नोट कर देंगे। और जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दीजिए, आपके साथ में जितने विद्यार्थी पढ़ते हो कक्षा 8वीं के, उन सभी को शेयर कर दीजिए। और आपको कौन से क्वेश्चंस का आंसर चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जल्दी से वीडियो को। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी, ठीक है। प्रभावशाली भाषा है, इसमें वर्तमान में प्रयोग में लाई जाने वाली कौन कौन सी संस्कृत से कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा से जुड़े हुए ग्रंथ है जो इसको महान बनाते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आप इसमें लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपके कक्षा 8वीं संस्कृत के प्रोजेक्ट कार्य के सभी प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।